भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी और मानवाधिकार संरक्षण समिति का महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, भ्रष्टाचार और जनता की विविध समस्या के विरोध में एवं लोकतंत्र, संविधान और मानव अधिकार की रक्षा हेतु अमरनाथ के प्राचीन शिव मंदिर में शिव तांडव। अंग्रेजों से आजादी के बाद हमारे नेताओं से देशवासियों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि अब हम स्वतंत्र होकर हमें हमारा अधिकार मिलेगा, हमें सेवा, सुविधा, सुरक्षा प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सत्ताधारी नेताओं ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। देश की सत्ता में जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने जनता को संविधान से दिए अधिकार से आज तक वंचित रखा हुआ है, जिसको हम मतदान द्वारा चुनकर अपनी सेवा, सुविधा, सुरक्षा के लिए सत्ता में बिठाते हैं। उन्होंने उस सत्ता का व्यापार बनाकर रखा हुआ है। सभी सरकारी विभागों के निजीकरण करके बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ बेच दिया है, जिसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी ने आम गरीब जनता की कमर तोड़कर रख दी है। लोग विविध समस्याओं से परेशान हैं। उसमें तो पिछले 10 सालों से देश की परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। महंगाई चरम सीमा पार कर चुकी है। बेरोजगारी से अनेकों को भूखा मरना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार करके सत्ताधारी नेता और प्रशासकीय अधिकारों गरीबों के पेट का निवाला छीनकर अमीर बनते जा रहे हैं। सत्ताधारी जनता की सेवा करने के बजाय उद्योगपतियों की दलाली करने में लगे हैं। ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र और संविधान खत्म करके देश में हुकुमशाही लादकर आम गरीब जनता को फिर से गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेजों की तरह हमारे द्वारा चुने गए लोग देश पर कब्जा करने की कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं। इसी साजिश का पर्दाफाश करने और महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, भ्रष्टाचार और जनता को हो रही परेशानी के विरोध में एवं लोकतंत्र, संविधान और लोगों का मानव अधिकार बचाने हेतु भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी और मानव अधिकार संरक्षण समिति हुकुमशाही सरकारी मोर्चा खोलकर महाराष्ट्र के अमरनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर से शिव तांडव का आयोजन किया गया। इस शिव तांडव द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई कि जब तक जनता की समस्या खत्म नहीं की जाती, तब तक इसी प्रकार से सभी शिव मंदिरों में शिव तांडव करके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी और मानव अधिकार संरक्षण समिति द्वारा ऐलान तो किया गया, पर अब देखना यह है कि शिव जी कब प्रसन्न होते हैं और सरकार जनता की समस्याओं को कब गंभीरता से लेती है। कैमरामैन उमेश पाटिल के साथ रिपोर्टर राजू भाई, सरोज न्यूज इंडिया से। शिव मंदिर पर हम आए हुए हैं। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रधान भगवान भाई घाटिया से पूछते तांडव के कारण क्या है, यहाँ पर आज करने का उद्देश्य क्या है? आज हमारे पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त हो चुकी है। लोग, गरीब और सामान्य लोग परेशान हो गए। हर वस्तुओं की कीमत इतनी महंगी हो गई है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जीना कैसे और मरना कैसे। केंद्र सरकार अपनी नौटंकी के ऊपर नौटंकी चलाई जा रही है। कुछ नए नए नाटक और बखेड़े खड़ा करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में हर राज्य सरकार भी उनसे मिली हुई लग रही है। हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमें पहल करनी चाहिए। आज महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ कुछ ना कुछ न्याय करना चाहिए। अब लोग हनुमान चालीसा कर रहे थे, कोई एक कर रहा था, कोई अलग कर रहा था। तो हमें लगा हम भगवान शिव जी के पास जाकर एक निवेदन करें कि इस महंगाई और बेरोजगारी को भगवान जल्द से जल्द खत्म करके गरीब सामान्य जनता को मुश्किल से बाहर निकाले। आज ये देखा हमने यहाँ पर भगवान जी, फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। साथ में गोसाई जी है। गोसाई जी से 2 शब्द कहूँगा कि तांडव का कारण बताइए आप भी थोड़ा सा। अनिल मिश्रा जी भी है, यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं। भाई, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि हमने यहाँ से शुरू क्यों किया है। शुरू करने का कारण ये रहा है अरे याद रहा, कॉन्फ्रेंस चालू जरा 2 मिनट ऐकून जरा। इस 15 साल में हम लोगों ने देखा है कि महंगाई दर जो है धीरे धीरे बढ़ती ही गई। हमारी आर्थिक आय न्यून होती गई और धीरे धीरे ये ऐसा समय आया कि अब आदमी क्या करे और कैसे करे उसको कुछ समझ में नहीं आता। आज
एक निर्णय लिया गया मानवाधिकार समिति द्वारा कि हम लोग क्यों ना भगवान शिव से ही प्रार्थना करें कि ये हमारे भारत राष्ट्र का उज्जवल भविष्य हो। सरकार चाहे जिसकी भी बने या जिसकी भी है, वो गरीबों पर ध्यान दें और उनके आर्थिक समस्याओं को किस प्रकार से निर्मूलन हो सकता है उसके लिए वे प्रयास करें। देखिए, बहुत सारे विकास होते रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर जो लोग परेशान हैं, जिनके घर में राशन नहीं है या राशन का क्रय करने की शक्ति नहीं है, ऐसे लोग इस समय हताश हैं, सरकार की तरफ देख रहे हैं और भगवान शिव की तरफ देख रहे हैं। भगवान शिव से शिव तांडव करके जिस प्रकार से दशानन ने अपने आप को संपन्न किया, समृद्ध किया, ठीक उसी प्रकार से हम सब भी चाहते हैं कि शिव तांडव हर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में सामने आए। हम सब प्रयासरत रहेंगे। हमारे जो अनुयायी हैं, हमारे जो मित्र हैं, वे सब से निवेदन है कि वे सब हर सोमवार को किसी न किसी मंदिर में जाकर शिव तांडव का पाठ करें और राष्ट्र की सफलता के लिए, राष्ट्र की महानता के लिए और लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे, इसके लिए वे सब प्रार्थना करें ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं यहाँ पर उपस्थित हमारे संगठन के पदाधिकारी और मित्रगण, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज के शिव तांडव में इन्होंने सहयोगी होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर से मेरे साथ उमेश पाटिल कैमरामैन और मैं राजू भाई सूरज, न्यूज़ इंडिया के लिए।